Hi everyone, welcome back to my vlog. So this is my first vlog in this channel and this video is going to about my डेंगू जर्नी। एक हफ्ता का सफ़र है था जो है नहीं था, लेकिन बहुत पेनफुल था, बहुत हर्ट हुआ था, बहुत ज़्यादा। और इतना हर्ट अपने लाइफ में आज तक मैं अपने ऊपर मतलब पूरी तरह से सूख चुकी हूँ, फुल्ली सूख गई। क्योंकि 1% अब ये नहीं बचा मेरे अंदर अब ताकत वो पहले वाला जो था। क्योंकि इतना ज़्यादा हम रोए हैं, इतना ज़्यादा मुझे पेन हुआ है, हर्ट हुआ है कि इसका कोई उपाय नहीं था गाइस। स्टार्टिंग मेरी मम्मी का एकदम नॉर्मल था। मैं बताती हूँ कि हुआ क्या, एक्चुअली हुआ क्या। कुछ प्रॉब्लम नहीं था, कुछ इशू नहीं था, बस अचानक से मेरे को बहुत ज़्यादा बॉडी में पेन स्टार्ट, बहुत ज़्यादा एक्सेस लेवल वाला। और वो दर्द नॉर्मल नहीं था, जैसे वायरल फीवर का हो या उस सब का। लेकिन हम लोग यही सोच के और मान के चले कि एक नॉर्मल वायरल चल रहा है और इधर हर लोग को हो रहा था, तो मैं सोची भाई मेरे को भी वही हुआ जिससे मैं भाग रही थी, मुझे वो होगा। लेकिन मम्मी का भी तबीयत ठीक नहीं था, क्योंकि मम्मी का जॉइंट्स में बहुत पेन हो रहा था। तो स्टार्टिंग मेरी मम्मी से हुआ, लेकिन मम्मी को डेंगू नहीं हुआ, डेंगू हमको हो गया। क्योंकि मम्मी का जो पेन होता है वो एक नॉर्मल पेन उसको हम लोग समझते हैं, क्योंकि उसको ज़्यादातर पेन रहता है उसके बॉडी में जॉइंट के चलते, उसको नस का प्रॉब्लम है इसीलिए। तो उस दिन भी उसको बहुत पेन हो रहा था, तो मैं खाना बना रही थी, तो हमसे रोटी बन ही नहीं रहा था। लाइक दिस कि मैं जब बना रही थी तो मेरे को ऐसा फील हो रहा था कि मैं गिर जाऊँगी। मैं टोटली फिगर आउट हो गई थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो एकदम फिगर आउट हो गई थी। तो क्या हुआ ना कि एकदम मतलब रोटी नहीं बन रहा था मुझसे, बिल्कुल नहीं। जैसे कि बना रही थी, जैसे कि रो रो के बना रही थी। फिर मम्मी बोली कि नहीं देखिए जाके, उसको लग रहा दिक्कत हो रहा है। और उस टाइम से बॉडी में पेन स्टार्ट हुआ और एकदम लाइट फीवर आना स्टार्ट हो गया था। फिर पापा आए, पापा रोटी से कि हमसे नहीं बना रोटी, हम जाके लेट गए। खाना वाना खा लिए, सब खा लिया। उसी रात को इतना तेज फीवर, और वो उतर नहीं रहा था। कोई पैरासीटामोल काम नहीं कर रहा था, कुछ भी काम नहीं कर रहा था। एकदम मतलब हम तप रहे थे हर रात। मम्मी पूरी रात वो आपका पट्टी दी है, फिर भी नहीं उतरा। सुबह 5:30 बजे एक फिर से मुझे पैरासीटामोल खाना पड़ा, तब जाके मेरा जो फीवर है वो उतरा और मैं सोई। उसके बाद सुबह में 11-12 बजे तक तबीयत फिर से ख़राब होने लगा। पहले बोला गया कि अब फीवर है, अब ठीक होगी, अब नहीं आएगा फीवर, या आएगा तो नॉर्मल फीवर है। लेकिन कंडीशन मम्मी को मेरा ठीक नहीं लगा। मम्मी बोली कि नहीं इसको दिखाइए, लेकिन पापा बोले चलो दोनों को दिखा देते हैं, क्योंकि दिक्कत इसको भी वही चीज़ से आ रहा था, बट फीवर नहीं आ रहा था और मेरे को फीवर आ गया था। तो फिर हम लोग गए 12 बजे, वहाँ पर चेकिंग वेकिंग हुआ। उसके बाद फिर वो डॉक्टर बोले कि इनको डेंगू और जॉन्डिस का मेरे को शिकायत था, तो उसका टेस्ट लिखा गया। फिर उसी के दूसरे दिन से नहीं, दोपहर में हम टेस्ट करवा लिए, शाम तक रिपोर्ट आया तो डेंगू पॉजिटिव निकल गया। एंड मुझे उतना आइडिया नहीं था कि डेंगू क्या होता है, किसमें क्या होगा क्या नहीं होगा। मैं भी इस पर सिंपल एक ठीक है भाई, अब निकला है तो अब इसको अब ठीक करना है, अब निकला है तो। लेकिन जब उससे मेरे को फेस करना पड़ा तो लिटरली मैं पूरी तरह से हार गई थी। मुझे बहुत पेन हुआ था, बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ था पूरी बॉडी में। ना मेरा
फूल गया, अब तो दवाई खा रहे, चल रहा है, ठीक हो रहा है। फेस पूरे डाउन हो गया होगा, पूरी तरह से पतली हो गई हूँ, पूरी तरह से शरीर पूरा ख़त्म हो गया। उसका मतलब दवाई चल रहा अभी तक कंटिन्यू, और 1 हफ्ता का ही अगर ज़्यादा आपका नहीं बढ़ा है, जैसे मेरा प्लेटलेट्स 150 से 124, 127 ऐसे हो गया था। और उसके बाद जब दूसरा बार चेक करवाया तो डायरेक्ट 1 लाख 1 लाख कुछ 9,000 ऐसे पहुंच गया। लाख के अंदर था, इसलिए मामला ज़्यादा बिगड़ा हुआ नहीं था, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा मेरे को दिक्कत हुआ, बहुत ज़्यादा। और उसके बाद जब तीसरा बार चेक करवाया तो 124, तीसरा कि चौथा, मतलब बहुत बार टेस्ट, यहाँ से बहुत बार ब्लड टेस्ट हुआ है, और चौथा 5वां बार में फिर मेरा 124 आया। फिर भी एक लेवल पे आ गया, मतलब बढ़ता घटता है, तो अगर बढ़ जाता है तो आप समझ जाओ कि आपका डेंगू जो है एक लेवल पे आ गया है या आप ख़त्म होने पर है। अभी जो मेरा लास्ट चेक हुआ है वो 124 पे आया है, तो दवाई चल रहा है, 10 दिन का दवाई है, और उसके बाद फिर से चेक होगा, और अब देखिए क्या आएगा। अब मना रही हूँ कि अब ठीक है, क्योंकि अब हमको वो सब नहीं खाना यार। इसमें क्या खाना है भाई, अगर तुमको एकदम तुरंत ठीक करना है तो। मेरा 1 हफ्ता का फिर जर्नी था, सिर्फ 1 हफ्ता था, और मैं खाने में बहुत ज़्यादा ये हूँ, मतलब हर चीज़ हमसे अंदर नहीं हो पाता है, खासकर फ्रूट्स और ग्रीन वेजिटेबल बिल्कुल नहीं। पानी बहुत कम पीती हूँ, ये सब मेरे में है। और जो चीज़ बिल्कुल नहीं खाते पीते, जो चीज़ से हम जितना भागते थे भाई यार, इसमें वही चीज़ सबसे ज़्यादा खाना और पीना पड़ा, और जो मेरे को बहुत ज़्यादा रुलाया। पपीता, पका पपीता, फिर जूस, उसके बाद बकरी का दूध, सोच भी सकते उसको उबाल के भी नहीं, वहाँ से दुआ के आता था, गाज वाला ये पीना पड़ता था। 1 दिन 2 दिन थोड़ा लगा, उसके बाद टेस्ट अच्छा लगा, मेरे को आदत हो गया, क्योंकि हर दिन सुबह में 7 बजे उठना रहता था, ब्रश करना रहता था, गैस्ट्रो का दवाई खाते थे, और उसके बाद फिर मैं बकरी का दूध पीती थी, एप्पल खाती थी, पपीता खाती थी। सुबह का ये चीज़ था 7 साढ़े 7 बजे में सब कुछ कर लेना है, और मैं उसके पास जो सोती थी डायरेक्ट 11 बजे उठती थी, क्योंकि इतना कमजोरी था, इतना ज़्यादा, इसमें सिर्फ नींद आता था, बहुत ज़्यादा नींद आता था। मेरे को अभी तक नींद आ रही है, क्योंकि मेरे पास मेरे अभी भी मेरा दवाई चल रहा है। पपाया वाला एक डेंगू में दवाई देता है, वो इतना बड़ा होता है, कैप्सूल ब्राउन कलर का होता है, तो वो ही मेरा चल रहा है और अभी तक चल रहा है। और जब तक 10 दिन बाद चेक नहीं होगा तब तक वो बंद नहीं होगा। और भाई, और दवाई तो इतना सारा, दिन भर कुछ ना कुछ खाते रहो। डाब हम नहीं पीते थे, मेरे को डाब पिलाया। ORS पता है लिक्विड वाला ही पी पाई, अदरवाइज़ जो वो पाउडर वाला था उससे, और वॉमिटिंग तो हाई लेवल, कुछ भी खाओ कुछ भी पियो सब निकल जाता था, कुछ बचता ही नहीं था, पेट में कुछ रहने ही नहीं देता था। हर टाइम आपका मूड और आपका जो मतलब मुंह तो पूरी तरह से ख़राब हो जाता है यार, पानी तक अच्छा नहीं लगता एक टाइम पे, और उस टाइम इतना शरीर टूट जाता है। 2 दिन तो स्टार्टिंग के 2 से 3 दिन बेड को मैं पकड़ ली थी, एकदम सीरियस कंडीशन। मेरे पापा डर गए थे, मेरी माँ डर गई थी। ये लोग का कहना था कि अब लगता है हॉस्पिटल में जाके इसको छोड़ना पड़ेगा, अब कोई आ सकता नहीं। लेकिन दवाई चलते रहा, हम खाए पिए भी। बात तो ये भी है कि हम भी खाए पिए, हम भी थोड़ा सा मतलब अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाए। उस टाइम खाने पीने में हम बिल्कुल एकदम ये है, लेकिन उस टाइम जो नहीं खाते थे वो भी खाए, वो भी पिए। पपीता जो मुँह में नहीं डलाता है हमसे वो डाले, कैसे कैसे हम खाए, कैसे कैसे ये दिन बिताए। वो पपीता सब हेट हो गया लिटरली, अब नहीं खाना हमको। कच्चा पपीता का सब्जी, पका पपीता, बकरी का दूध, ये जूस वूस वो सब, उसके बाद डाब, ORS दिन भर में कम से कम 5-6 मतलब पी जाते थे। नहीं पीते थे तो ज़बरदस्ती पिलाया जाता था, क्योंकि पानी की कमी इसमें बिल्कुल नहीं है। प्लेटलेट्स अगर डाउन हो जाता था तो बहुत ज़्यादा दिक्कत। मेरे भैया को भी हुआ था, उनका प्लेटलेट्स 8000 पे चला गया था, और फिर भी वो भाई मानना पड़ेगा, भाई सैल्यूट है कि उस 8000 प्लेटलेट्स में कैसे खड़े थे और वो काम करने भी जाते थे। और यहाँ मेरा जो 1,08,000 पे पहुँच गया था तो मैं बिल्कुल सीरियस हो गई। सब कुछ एकदम फुल्ली मेरे को अपना सब कुछ खो दी थी, मैं एकदम बिल्कुल बेड पकड़ ली थी।
मेरे को खुद में एकदम कुछ नहीं लग रहा था कि मेरा कुछ बचा है शरीर में। धीरे धीरे रिकवर हुआ, स्लोली रिकवरी। मेरा ये सब फूल गया था। फोटो में आप देख सकते हो ये सब फूल गया था, ये सब कुछ फूल गया था और ये सब फूल गया था। और अभी भी मेरे जॉइंट पेन में ये सब फूल गया था, तो ये सब जॉइंट पेन में है, पैर में है, दोनों चल में बहुत दिक्कत हो रहा है। और बाकी फेस तो अब बिल्कुल पचक गया। लोशन दिया था, खुजली इरिटेशन बहुत ज़्यादा था इसमें, बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा इचिंग और इरिटेशन हो जाता है। पूरा बॉडी में रेड हो गए थे हम, पूरा रेड फूल गए थे टोटली फूल गए थे। और इतना ज़्यादा ये सब मेरा खुजली होता था, ये सब इतना ज़्यादा कि मैं रात भर सो नहीं पाती थी, रोती थी। फेस पूरा रेड और इतना सूज गया था। और अभी भी मेरा पैर और हाथ ये वाला में है, अभी भी सूजन है। बाकी फेस ठीक हो गया, लोशन काम किया, मेन मेरा लोशन काम किया, खुजली अब नहीं है। और लेकिन अभी भी सूजन है और अंदर से बहुत ज़्यादा कमज़ोरी है। और ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि हर लोग को डेंगू के बारे में पता नहीं होता है, जैसे मुझे पता नहीं था। और मेरे को आज तक ब्लड टेस्ट भी नहीं हुआ है, लाइफ में पहली बार ये ब्लड टेस्ट हुआ। पहला बार का जब वीडियो दिखाऊंगी तो रो दूँगी यार बहुत रोई थी मैं, बहुत ज़्यादा रोई थी। उसके बाद तो भुगाने का आदत हो गया तो नहीं इतना लगा, लेकिन लगता था। और इस सब चीज़ से भाई हम बहुत डरते हैं। हम बोलो ना, हम बहुत सेंसिटिव टाइप की लड़की है, बहुत ज़्यादा हर्ट होता है हमको, बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाते हैं। लेकिन फिर धीरे धीरे रिकवर हो गया। एंड थैंक्स टू गॉड यार कि दुर्गा पूजा से पहले मुझे ठीक कर दिया, क्योंकि 1 महीना ये फुल्ली सितंबर मेरा बर्बाद हो गया था। मैं बहुत रो रही थी कि मेरा सब पूजा भड़ा गया, ये कौन बीमारी आ गया, कौन हमको क्या हो गया, क्या मतलब कहाँ से आ जाता है, सब कुछ पता नहीं चलता है। लेकिन अब मैं ठीक हूँ और अब बहुत ज़्यादा रिकवरी फील होता है, बहुत ज़्यादा अब अपने आप को पहले से बेटर अच्छा लग रहा है। लेकिन अभी भी मेडिसिन चल रहा है और खाने में भी हेल्दी फूड अभी चल रहा है। पपीता मैंने छोड़ दिया लेकिन मम्मी नहीं छोड़वाई है, मम्मी हमको खिलाते रहती है, तो वो सब चल रहा है अभी तक। लेकिन मुंह जो ख़राब हुआ था, मुंह ठीक हो गया, इरिटेशन ठीक हो गया, सूजन है बॉडी में, कमज़ोरी बहुत है, नींद बहुत आता है। मैं अभी भी 11 बजे तक ऊपर सो रही हूँ क्योंकि ऐसा दवाई भी है और बॉडी वीकनेस के चलते जो है वो आपको बहुत नींद दिलाता है। तो कुछ ऐसी टाइप का था गाइस मेरा डेंगू जर्नी। तो थैंक फॉर वॉचिंग और अपना ख्याल रखना। आप अच्छे रहोगे तो मेरा वीडियो कौन देखेगा, अगर मतलब आप अच्छे रहोगे तभी मेरा वीडियो देख पाओगे, अदरवाइज आप नहीं तो मैं नहीं। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो एंड या टेक केयर, लव यू ऑल, मस्ट सब्सक्राइब एंड share this video. Love you all. Bye bye.